स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 4-5 महीनों में भारत और मालदीव्स के रिश्ते में क्या क्या हुआ है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बात समझनी है कि भारत समय समय पर मालदीव्स को काफी सारा पैसा देता रहता है। अब देखिए, ये जो पैसा भारत देता है मालदीव्स को वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है ग्रांट्स के फॉर्म में। अब ग्रांट क्या होता है कि जो हमने पैसा दे दिया वो हम वापस नहीं लेते हैं, वो जस्ट हम ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन जो पैसा हम स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में खर्च करते हैं तो हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा और मालदीव्स वो पैसा हमें लौटाएगा। तो देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि जब वो पैसा वापस लौटाने की बात हो रही है तो जो मोहम्मद मोइजू हैं, और आपको पता ही है कि ये पूरी तरह से प्रो चाइना हो चुके हैं, उनका जो टोन है भारत की तरफ वो काफी बदला बदला नजर आ रहा है। या आप खबर देख सकते हो, मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू सीक्स डेट रिलीफ फ्रॉम इंडिया एमिड स्ट्रेन्ड टाइज। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मोहम्मद मोइजू भारत की तरफ जो टोन है, जिस लहजे में वो बात कर रहे थे पिछले 2-3 महीने में, इसमें आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारा जो होली सेल है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। ये एक ऐसा सेल होता है जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है कोई भी कोर्स, कोई भी बैच पर। जैसे हमारा GS फाउंडेशन का बैच हो गया, इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आपको पता ही है कि जब से मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बने हैं मालदीव्स के, और इनफैक्ट राष्ट्रपति बनने से पहले भी जो उनका पूरा कैंपेन था वो एक्चुअली एंटी इंडिया कैंपेन था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर हम मालदीव्स में आएंगे तो भारत के जो कुछ मिलिट्री पर्सनल हैं उनको हम बाहर कर देंगे। मतलब एंटी इंडिया से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो कर सकते थे वो उन्होंने किया, और राष्ट्रपति बनने के बाद भी इस तरह की चीजें देखने को मिली। और आपको पता ही होगा, एक दिन बस यहां पर हमारे PM मोदी गए थे लक्षद्वीप, और उसके बाद से तो आपको पता ही है कि भारतीय टूरिस्ट की जो संख्या है मालदीव्स में वो काफी तेजी से गिरने लग गई। खैर, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो जो एंटी इंडिया रेटोरिक, जो टोन में वो बात कर रहे थे, अब उसमें आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए, उन्होंने क्या कहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इंडिया विल कंटिन्यू टू रिमेन हिज कंट्रीज क्लोजेस्ट अलाई। देखो क्या है ना कि भारत और मालदीव्स अगर आप देखोगे तो काफी करीबी दोस्त थे। हिस्टोरिकली अगर आप देखिए तो हमेशा से काफी करीबी दोस्त थे। बीच बीच में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती थी, डिपेंड करता है कि कौन राष्ट्रपति बन रहा है, लेकिन हमेशा से भारत और मालदीव्स दोनों काफी क्लोज रहे हैं। तो इसी को वो अभी यहां पर दोहरा रहे हैं कि भारत और मालदीव्स जो हैं वो क्लोजेस्ट अलाई रहेंगे एज ही साउथ और डेट रिलीफ फ्रॉम न्यू दिल्ली। लेकिन इसके साथ साथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भारत है वो उनको कर्ज में कुछ ना कुछ रिलीफ देगा। मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि भारत ने जितना पैसा दिया, देखो वैसे तो हमने बहुत सारा पैसा दे रखा है, लेकिन जो पैसा हमें वापस आना है उसका जो नंबर है, इट इज अराउंड $400.9 मिलियन। ठीक है, $400 मिलियन हमें मालदीव से वापस मिलना है। खैर, अब क्वेश्चन सबसे पहला आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिरकार मोइजू ने ये कब कहा और क्यों कहा, मतलब ये कैसे कह दिया। देखो, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला इंटरव्यू वहां की एक लोकल मीडिया को दिया हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूं, ये जो लोकल मीडिया है इसका जो पोर्टल है इट इज edition.mv। तो उन्होंने यहां पर जो इंटरव्यू है वो दिया, और साथ ही साथ भारत से रिलेटेड कई सारे जो प्रश्न हैं उसका आंसर दिया। और देखिए, यहां पर इंटरव्यू देते समय मोहम्मद मोइजू ने कहा, इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग एड टू द मालदीव्स। मतलब उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि भारत ने बहुत सारा जो एड है जो हम ऐसे ही मुफ्त में दे देते हैं मालदीव्स को, वो प्रोवाइड किया है। और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, भले ही चाइना वहां पर अब प्रोजेक्ट्स बना रहा है, लेकिन अभी तक अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ये भारत ने ही मालदीव्स में बनाए हैं। सो व्हाट ही इज बेसिकली सेइंग कि इंडिया विल कंटिन्यू टू रिमेन द मालदीव्स क्लोजेस्ट अलाई एंड एम्फसाइज दैट देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट। मतलब इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि भारत और मालदीव्स क्या क्लोजेस्ट अलाई है कि नहीं है। और जैसा मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर ये जो edition.mv है उनको ये इंटरव्यू दिया गया है। क्वेश्चन अब यहाँ पर ये है कि आखिरकार ये इतना मायने क्यों रखता है। मायने इसीलिए रखता है कि वो लगातार एंटी इंडिया स्टैंस ले रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जो मिलिट्री पर्सनल है, आपको पता है
कि हमने यहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर्स, 2 हेलीकॉप्टर्स और डॉनियर एयरक्राफ्ट वो मालदीव्स को दे रखा था। वो बेसिकली जो मेडिकल इवैक्यूएशन वगैरह होता है, क्योंकि मालदीव्स में आपको पता है बहुत सारे आइलैंड्स हैं। अब एक आइलैंड पर किसी को कोई दिक्कत हो गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उसको माले लाने में थोड़ा टाइम लग सकता है शिप से। तो जल्दी से ये जो डॉनियर एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो काफ़ी मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने मेडिकल के तौर पर दे रखी थी, हेल्प के लिए दे रखी थी मालदीव्स को। और उसको जो पूरा ऑपरेशन की जिम्मेदारी थी वो बेसिकली भारत के कुछ मिलिट्री पर्सनल थे। लेकिन ये चीज़ उनको पसंद नहीं आ रहा था और उन्होंने कह दिया कि मई 10 तक यहाँ पर जितने भी मिलिट्री पर्सनल हैं वो आपके चले जाने चाहिए मालदीव से। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो पहला बैच है इंडियन मिलिट्री पर्सनल का वो ऑलरेडी भारत आ चुका है। हाँ, लेकिन इसके बदले में क्या हुआ है कि जो सिविलियन पर्सनल हैं भारत में, जो सिविलियंस हैं उनको भेजा गया है मालदीव्स में, ताकि वो जो 2 हेलीकॉप्टर हैं और जो डॉनियर एयरक्राफ्ट है उसको एक तरह से मेंटेन किया जा सके। खैर, इसके अलावा एक चीज़ आपको ये भी समझना है कि जो भारत और मालदीव्स का डिस्टेंस आप देखोगे, क्योंकि मालदीव्स काफ़ी मायने रखता है अगर हम जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करें, क्योंकि लक्षद्वीप का जो सबसे नीचे वाला आइलैंड है मिनिकॉय, ये भारत का हिस्सा है और उसके काफ़ी नज़दीक करीब 110 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हैं मालदीव्स की शुरुआत हो जाती है। वहीं भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से अगर आप मालदीव्स का डिस्टेंस देखोगे तो वो भी करीब 300 नॉटिकल माइल्स के आसपास है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये जो लोकेशन आप देख रहे हो, यहां पर क्या होता है कि बहुत सारी जो शिप्स हैं वो आपकी गुजरती हैं, इसीलिए पूरा लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए मालदीव्स की भी जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि मोइज़ू किस तरह का डेट रिलीफ चाह रहे हैं भारत से। देखो, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने अर्ज किया भारत को, इंडिया टू अकोमोडेट डेट रिलीफ मेजर्स फॉर द मालदीव्स इन द रीपेमेंट ऑफ द हेफ्टी लोन्स टेकन ओवर कॉन्जिक्यूटिव गवर्नमेंट। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि यहां पर जो कर्ज ऑलरेडी मालदीव्स ने लिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग से कर्ज मांग रहे हैं। जो भी कर्ज यहाँ पर मालदीव्स ने लिया है उसका जो रीपेमेंट करना है मालदीव्स को, उसमें यहाँ पर वो रिलीफ चाह रहे हैं कि मे भी हो सकता है कि अगर मान लो अभी उनको अगले 2 महीने बाद पेमेंट करना था तो वो चाहते हैं कि भारत उनको कुछ सहूलियत दे दे, मतलब वो 2 महीने बाद ना करना पड़े, हो सकता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, साल भर, 2 साल, 4 साल, मतलब वो एक तरह से रिलीफ चाहते हैं कि अभी शायद मालदीव्स इस हालत में नहीं है कि वो कर्ज लौटा पाएगा। और इसका कारण वो क्या बता रहे हैं? इसका कारण वो ये बता रहे हैं कि इसके पहले की जो सरकारें थी उन्होंने भारत से काफी सारा पैसा लिया हुआ था, तो इसीलिए उनका कहना है कि मैं ये नहीं चाहता कि जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं इस समय भारत के, वो इस समय रुकें। क्योंकि आपको मैं बता दूं, भारत इस समय एक काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी वहाँ पर डेवलप कर रहा है। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे, अभी जो MEA की टीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की टीम है, वो मालदीव्स गई थी और वहाँ पर उन्होंने पूरा जायजा किया कि किस तरह का प्रोग्रेस चल रहा है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। तो इसको लेकर काफ़ी सहमति बन गई है कि हाँ, हमारा जो प्रोजेक्ट्स है वो काफ़ी अच्छा खासा रिमार्केबल प्रोग्रेस उसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो मोइज़ू चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो कंटिन्यू रहे, उसको यहाँ पर ना रोका जाए। और क्योंकि उसको नहीं रोका जाएगा, इसीलिए वो समझते हैं कि मालदीव्स और भारत के जो रिलेशंस हैं वो ठीक ठाक हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, एक्सपेक्ट किया है कि जल्द से जल्द भारत जो है वो मालदीव्स को यहाँ पर रिलीफ दे देगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी पिछले वाली जो सरकार थी, इब्राहिम मोहम्मद सोली, आपको पता ही है काफ़ी फ्रेंडली पर्सन थे भारत के साथ, PM मोदी के साथ काफ़ी अच्छी खासी बनती थी इब्राहिम सोली की। तो उनके गवर्नमेंट के द्वारा $1.4 मिलियन लिया गया था एग्जिम बैंक से, जो भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है उससे। और टोटल अगर आप देखोगे इस समय जो कर्ज है मालदीव्स के ऊपर, इट इज 6.2 बिलियन मालदीवियन रुपया, मतलब कि अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करो तो करीब करीब $400 मिलियन के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें ऑन द इश्यू ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल इन मालदीव्स, मतलब कि आपको पता है जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप तो एंटी इंडियन स्टैंस ले रहे थे, आप तो कह रहे थे कि भारत के जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनको मालदीव छोड़कर चले जाना चाहिए, तो देखिए उनका कहना था कि मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा था क्योंकि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था। उनका ये कहना है कि अगर चाहे भारत हो या फिर कोई और भी देश हो तो भी मैं यही करता, ऐसा नहीं है कि हमने भारत था इसलिए भारत के मिलिट्री पर्सनल को जाने को कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए यहाँ पर जब हम मिलिट्री पर्सनल को जाने को कह रहे थे तो हम चाहते थे कि जो सिविलियंस हैं वो यहां पर हेलीकॉप्टर और डॉनियर एयरक्राफ्ट आकर संभालें, और ये बात भारत ने मान ली है। तो इसीलिए उन्होंने अपने जो भी स्टेटमेंट दिया उसको डिफेंड किया कि ये जो मिलिट्री पर्सनल को बाहर जाने की बात कही जा रही थी, ऐसा नहीं है कि वो हम कोई एंटी इंडियन स्टैंस ले रहे थे। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे उनका जो डबल स्पीक है, ठीक है, जो भी वो बोल रहे हैं,
इससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद आपको याद होगा वो चाइना गए थे, और जैसे ही चाइना से वो लौटे, और क्योंकि आपको पता ही है कोई भी मालदीव्स का राष्ट्रपति बनता है सबसे पहले वो भारत आता है, अभी तक मुइज़ू भारत नहीं आए हैं। तो एक तो ये चीज़ है, हम भारत नहीं आए। फिर दूसरा ये कि जैसे ही वो चाइना से वापस लौटे थे बिना भारत का नाम लिए, देखिए उन्होंने क्या कहा था कि मालदीव्स में बी स्मॉल कंट्री बट दैट इज़ नॉट अ लाइसेंस फॉर एनीबडी टू बुली अस। मतलब एक तरह से काफ़ी उकसा रहे थे भारत को, और आपको पता ही है कि भारत कितना भी उकसा लो, भारत नहीं इस तरह से डरेगा, या मतलब डरने तो दूर की बात है, मतलब हम इसको रिप्लाई भी नहीं किए इस चीज़ को लेकर, हमारा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया। ठीक है, हम तो बार बार यही कह रहे थे कि चलो ठीक है, मतलब ठीक है छोटा देश है लेकिन हम उसको एक समान मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, चाइना की तरह नहीं है कि हम उस पर भारी कर्ज डाल देंगे और जब पैसा लेने की बात होगी तो हम उनके लैंड्स वगैरह को ले लेंगे। भारत तो ऐसा करता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि मालदीव में जो अभी मुइज़ू हैं वो अभी जिस तरह के टोन में बात कर रहे हैं, काफ़ी फ्रेंडली टोन में, लेकिन उनका जो एक्शन है, आपको याद ही होगा टर्की का जो ड्रोन है वो मालदीव्स में आ चुका है। तो जब वो भारत के मिलिट्री को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठा रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया कि उनको टर्की के ड्रोन की आवश्यकता पड़ गई। तो ये आपको डबल स्टैंडर्ड, डबल स्पीक जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन इसके पीछे का मैं आपको एक कारण बता सकता हूँ। देखो अभी क्या हो रहा है कि मे भी शायद, एक तो मुइज़ू के पास शायद पैसा नहीं है मालदीव्स के पास, वो पैसा लौटा पाए, और दूसरा आपको मैं ये भी बता दूं कि पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है मालदीव्स में वो आने वाला है। एक्चुअली क्या होता है, दो इलेक्शंस होते हैं। एक तो अभी पिछले साल इलेक्शन हुआ था मालदीव्स में, ठीक है, और वो इलेक्शन बेसिकली प्रेसिडेंट को चुनने के लिए था। तो क्या होता है कि वहाँ पर 2 राउंड होते हैं। पहला राउंड हुआ था, यहाँ पर 46% मिला था मुइज़ू को, और इब्राहिम सोली को 39%। तो क्या होता है, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, इसीलिए सेकेंड राउंड हुआ टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच में। तो यहाँ पर मुइज़ू को 54% वोट मिल गया, तो वो ये प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गया। लेकिन वहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसमें अगर आप देखोगे तो मुइज़ू की पार्टी के पास बहुमत नहीं है। ये आप देख सकते हो, पीएनसी, पीपल्स नेशनल कांग्रेस, ये मुइज़ू वाली पार्टी है, इनके पास सिर्फ 16 सीट्स हैं पूरे पार्लियामेंट के अंदर। और वहीं अपोजिशन इब्राहिम सोली की पार्टी है मालदीवियंस डेमोक्रेटिक पार्टी, और एक द डेमोक्रेट्स हैं। ये दोनों अगर आप मिला लो जो प्रो इंडिया कहे जाते हैं, और अभी जब एंटी इंडिया स्टैंस चल रहा था मुइज़ू का, तो यहाँ पर दोनों ने पूरी तरह से भारत को समर्थन किया था। और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर दोनों जो है वो एक ऐसा प्रस्ताव पास करा सकते हैं पार्लियामेंट से जिससे प्रेसिडेंट को वो हटा दिया जाए। लेकिन अभी तक वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मुइज़ू को डर तो है कि पार्लियामेंट में उनके पास बहुमत नहीं है। तो मे भी शायद ये हो सकता है कि अभी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है मिड अप्रैल में होगा मालदीव्स के अंदर, तो शायद उसकी वजह से मुइज़ू जो हैं वो इस तरह के सॉफ्ट स्टैंस ले रहे हैं, क्योंकि भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह के बयान अभी तक आए थे। तो अब देखना होगा कि आखिरकार भारत क्या निर्णय लेता है। आई थिंक भारत हमेशा से सॉफ्ट रहा है मालदीव्स की तरफ से, कभी भी हमने हार्ड स्टैंस तो कभी लिया ही नहीं है। ठीक है, वो तो मुइज़ू हैं, वो इस तरह के बयान आके बार बार कर रहे थे, जिसकी वजह से इस तरह की पूरी सिचुएशन हो गई। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज डिसीजंस, ये जो 2 चीजें हैं वो किस चीज के अंदर आती हैं? ये 4 ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF के तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।